सभी को नमस्कार। अभी सूफी संत श्रृंखला के इस 15वें भाग में आप सबका स्वागत है। और जैसा कुछ लोग जो पहले से जुड़े हैं वो जानते ही हैं कि हमने शुरुआत की थी गुरु नानक से, मीराबाई, फिर कश्मीर की लल दैद हब्बा खातून, बाबा फरीद, बाबा बुल्ले शाह, श्रीमद शंकर देव, अक्का महादेवी, राबिया, कबीर दास, नरसिंह मेहता, रैदास। ये सब हम श्रृंखला में कर चुके हैं इन सब के बारे में। और उसी परंपरा में, उसी श्रृंखला में अब आगे आज हम जो कर रहे हैं जनाबाई। जनाबाई को हम एक विट्ठल भक्त की तरह या नामदेव की दासी की तरह भी याद किया जाता है। नामदेव के साथ उनका जिक्र आता है, नामदेव के साथ भी। और थोड़ा सा मैं उनके बारे में बता दूं। हमारे बीच में कार्यक्रम के बारे में बता दूं, अंशु मालवी जी हैं जो बात करेंगे इनके बारे में और वारकरी परंपरा के बारे में भी। जनाबाई एक, जैसे बोलते हैं कि एक अलग तरह की कवित्री जो देखने को मिलती है, जिनमें बहुत ज्यादा, जिनके अंदर एक स्त्री मन की जो अभिव्यक्ति हमें उनकी कविताओं में या उनके गीतों में दिखाई देती है। और ना वो अकेलेपन की बात कर रही है, ना जुगन होने की बात कर रही है, बल्कि वो विट्ठल को अपने दोस्त की तरह देखती हैं लगातार। एक अलग अंदाज है उनका भक्ति का। और इसके अलावा जैसे पुरुष संत जो उस वक्त, क्योंकि बहुत बोलबाला था जो पुरुष संतों का, तो जनाबाई अपने स्त्री होने पे एक अलग तरह से बड़े मजबूती से अपने स्त्री होने को रखती है। और इतनी मजबूती से रखती है कि वो अलग दिखाई देती हैं उस वक्त के जितने भी सूफी संत हैं, एक महिला कवित्री होने की वजह से। तो आज हम लोग अभी शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की। और हमारे साथ पूरी एक ड्रामा की टीम है जो लगातार आपके लिए वीडियोस बनाती है। तो हम सबसे पहले एक बार स्टार्ट करते हैं एक इंट्रोडक्शन वीडियो से जनाबाई के ऊपर, और उसके बाद फिर हम अंशु जी से बात करेंगे वारकरी परंपरा के ऊपर, क्योंकि वारकरी परंपरा ने बहुत सारे सूफी संतों दिए हैं। पूरे महाराष्ट्र के, जिसे बोलते हैं कि परंपरा में, वारकरी परंपरा में बहुत सारे सूफी संत हैं। तो थोड़ा उस पर भी चर्चा करेंगे और उसका एक अलग महत्व भी है। लेकिन सबसे पहले तो ये वीडियो देखते हैं, फिर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। विठ्ठल 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 विठ्ठल। क्या हो रहा है भैया? अरे कौन है वो? यहाँ क्या बताया जा रहा है? कौन है ये? लो भाई, बस इतना समझो, यहाँ सब बराबर है, कोई छोटा या बड़ा नहीं, ऊंच नीच नहीं है। मैं भी चल सकता हूँ? हाँ चलो। शराब तंबाकू सब त्याग दो। आज आषाढ़ के एकादशी के दिन हम सब जा रहे हैं पंढरपुर, अपने विठोबा के पास। सब त्याग दूँ? नहीं, कर्म नहीं। तुम कर्म करते करते भी विठोबा को पा सकते हो। तुम्हें घर छोड़ने की जरूरत नहीं। ये धोती, अंगरखा, टोपी, भगवा रंग का ध्वज, गले में तुलसी की माला, हाथ में बीड़ा और सभी की जुबान पर हरि का नाम। इसलिए हम वारकरी हैं। वारी का मतलब यात्रा करना, फेरे लगाना। हम अपनी आस्था की भक्तिपूर्ण यात्रा बार बार करते हैं। अभंग गाते गाते करते हैं। विठ्ठल 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 विठ्ठल। विठू माऊली तू माऊली जगाची, विठू माऊली तू माऊली जगाची, माऊलीत मूर्ती विठ्ठलाची, विठ्ठला माय बापा। कहाँ से आ रहे हो तुम दोनों? सब खैरियत? चाल ढाल रंग ढंग सब बदले बदले, क्या बात है? हाँ, सबके साथ खड़े रहते हो, मुश्किलों में डटे रहते हो। ऐसा क्या हुआ, अभी तो बताओ। ये वारकरी परंपरा का असर है। आज से कई साल पहले, लगभग 13वीं शताब्दी में भक्ति काल वारकरी परंपरा उभर कर आई।
हम वारकरी अपने विठोबा को ही अपना परम सत्य मानते हैं। माफ़ करना, शांति, प्यार, एक दूसरे के प्रति विनम्रता ही इसका आधार है। हम अपनी भक्तिपूर्ण यात्रा 2 मार्गों से तय करते हैं। देहू, यहाँ से संत तुकाराम की पादुका की पालकी जाती है। आलंदी, यहाँ से ज्ञानेश्वर की पादुका की पालकी जाती है। ये तुकाराम और ज्ञानेश्वर कौन है? हमारे संत ज्ञानेश्वर, एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, इन्हीं संतों की कविता कथा के जरिए हम तक वारकरी पहुंचा। डोळ्यातून वाहे माय चंद्रभागा, अमृताची गोडी आज आलिया अभंगा विठ्ठला। ये बहुत खूबसूरत वीडियो बनाई और एक इंट्रोडक्शन था एक तरह से कि वारकरी परंपरा के ऊपर। हालांकि अंशु जी विस्तार में इसको समझाएंगे हमें उसका क्या महत्व हो रहा है। इस वीडियो को बनाया सिद्धांत ने, सूरज, साहिल, पुरुषोत्तम और निखिल ने। तो अंशु जी थोड़ा सा वारकरी परंपरा के बारे में, और उसका एक बड़ा महत्व भी है महाराष्ट्र के कल्चर में, थोड़ा उस बारे में थोड़ा प्रकाश डाले तो अच्छा रहे। नमस्कार। जैसा अभी हम लोगों ने इस वीडियो में देखा, कोई हम लोगों से ये जैसे सवाल कर सकता है कि जब हम लोग अपनी इस सीरीज के लिए, अपने सूफी और संतों वाली सीरीज के लिए कवियों को, संतों को चुन रहे हैं, तो उसका आधार क्या है? हमारे मन में भी ये सवाल आता है कि हम लोग किस आधार पे चुनते हैं? अपनी जानकारी के आधार पे चुनते हैं या हमारा कोई क्राइटेरिया है कि हम लोग किस तरह के प्रोग्राम्स लगातार दिखाते हैं? हम लोगों का एक क्राइटेरिया है खास, वो ये है कि हम ऐसे लोगों को चुनने की कोशिश करते हैं जिन्होंने हमारी इस जो देश की साझा संस्कृति है, साझा परंपरा है, उसमें अपना योगदान दिया हो। और दूसरा, ये साझा परंपरा इस किस्म की हो जिसमें बराबरी की बातें हो, जिसमें जात पात और दूसरे अन्य तरह के सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आवाजें जिनकी वाणी में सुनी जा सके, ऐसे लोगों को हम लोग सामने रखने की कोशिश करते हैं। और चाहे वो किसी भी धर्म से आ रहे हो, किसी भी जाति से आ रहे हो, किसी भी इलाके से आ रहे हो, हम लोग कोशिश करेंगे। शायद अगर हम लोग इस सीरीज को लगातार कंटिन्यू कर पाए तो हम लोग देखेंगे कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, हम लोग दक्षिण से लेके, हम लोग पश्चिम से लेके और पूरब तक हर इलाके में अपनी यात्रा करेंगे। और जैसा कि आज का हमारा विषय है, वारकरी संप्रदाय से जुड़ी हुई है जना भाई, तो आप अगर ये महसूस करें कि हमने शुरू में भी किया, जब हम लोगों ने कार्यक्रम की शुरुआत की थी, इस सीरीज की शुरुआत की थी, तो हमने गुरु नानक के बारे में बात की थी। और गुरु नानक ने अपनी जिंदगी में 4 यात्राएं की। वो उनका जो देशाटन था जिसे कहते हैं, 4 यात्राओं के माध्यम से उन्होंने चारों तरफ से चीजें सीखी और सिखाई लोगों को। हम देखते हैं कि जो संत हैं, जो सूफी हैं, उनकी जिंदगी में इस हिजरत का, इस यात्रा का, इस आने जाने का एक बहुत महत्व है। उनके सीखने का एक बहुत बड़ा जरिया है ये सफर या यात्राएं। तो आप देखेंगे जैसे कि वारकरी नाम से ही पता चलता है, इसमें भी यात्राएं जुड़ी हुई हैं। वो यात्राएं शरीर से भी है यात्राएं, चल के पंढरपुर तक जाना। पंढरपुर जहां माना जाता है कि विठोबा या विट्ठल का स्थान है, वो विट्ठल जिन्हें कृष्ण का एक रूप माना जाता है, वो उन विट्ठल तक पहुंचना, और केवल शरीर से नहीं पहुंचना बल्कि मन से भी पहुंचना। तो 2 तरह की यात्राएं हैं, एक शरीर की यात्रा है, एक मन की यात्रा है। तो
इस यात्रा पे ये वारकरी संप्रदाय चला था और बहुत ही लंबा इतिहास है। 500 साल का इतिहास है इस संप्रदाय का, और आज भी इसके संत चले जा रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण संत इसमें संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ, संत नामदेव, संत तुकाराम, संत जनाबाई, संत बहनाबाई और इस तरह की संत मुक्ताबाई, इस तरह के तमाम संत जो हैं इस परंपरा में हुए हैं। और जो आधुनिक युग में हुए हैं संत गाडगे महाराज, जिन्होंने भारत में जात पात के विरोध में एक जबरदस्त मुहिम चलाई, जिन्हें आज का दलित आंदोलन अपना एक आइकन मानता है, जात पात विरोधी आंदोलन एक अपना आइकन मानता है। उन्होंने एक बड़ी मुहिम चलाई जात पात के खिलाफ, लेकिन ये ट्रेडिशन बहुत लंबा है। संत गाडगे महाराज जहां से आ रहे हैं बहुत लंबी एक परंपरा है, जिसमें संत चोखा मेला है जो दलित बैकग्राउंड से आते थे और उन्होंने दलित थे और उन्होंने जात पात के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चलाई। तो ऐसा एक वारकरी संप्रदाय है। जाहिर है 500 साल बीत गए इस संप्रदाय को, और हम लोगों ने उसमें बहुत सारी चीजें जुड़ती रहती हैं, घटती रहती हैं। कुछ चीजें आधुनिक समय के हिसाब से ऐड ऑन होती हैं, कुछ चीजें कम होती चली जाती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि दिखावा ज्यादा बढ़ जाता है और एसेंस कम हो जाता है। वो सारी तो दिक्कतें हर परंपरा के साथ होती हैं, लेकिन अगर हम एसेंशियली देखें तो दो चीजें जो वारकरी संप्रदाय से निकली हैं वो वही है जो हमारे यहाँ के सूफियों और संतों की परंपरा में कॉमन है। वो कॉमन क्या है? एक तो सादगी और दूसरा बराबरी। सादा जीवन एक संदेश है और बराबरी पे आधारित, यानी सभी जो मनुष्य हैं, इंसान हैं, वो सब आपस में बराबर है और ये जात धर्म और इस तरह के जितने भी भेदभाव हैं ये बेमानी है। ये उसका मूल एसेंस है। तो हम देखते हैं कि वारकरी संप्रदाय का एक बहुत लंबा ट्रेडिशन है, और उन्होंने अगर उस ट्रेडिशन में हमको आधुनिक युग में आकर गाडगे महाराज मिलते हैं तो इसका मतलब जातिवाद के खिलाफ कितनी सशक्त परंपरा रही होगी। हम देखते हैं कि महाराष्ट्र के इन संतों ने, जो वारकरी संप्रदाय से संबंधित ये संत हैं, इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है हमारे पूरे कल्चरल सिनारियो जो है उसे, हमारा स्पिरिचुअल सिनारियो है उसे। अब ये देखेंगे कि जो हमारे संत एकनाथ हैं वो केवल हिंदुओं को ही नहीं को प्रीच कर रहे हैं, बल्कि गुरु ग्रंथ साहब में भी उनकी रचनाएं मौजूद हैं। तो ये जो एक विस्तार है, संत नामदेव केवल वहां तक ही नहीं बल्कि नरसिंह मेहता को भी प्रभावित करते हैं। तो उनका एक छोटे से इलाके में रहते हुए भी एक पैन इंडियन इफेक्ट है। अपनी सरहदों को तोड़ के भारत की कुल सांस्कृतिक जो परंपरा है उसका हिस्सा बनते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं ये संत। अगर हम जनाबाई का भी आगे हम और वीडियोस देखेंगे और जनाबाई के बारे में बातें भी करेंगे, तो जनाबाई भी उसी परंपरा की एक बहुत ही सशक्त संत हैं, कवित्री हैं, और उनका एक अपना अंदाज है जो कि शायद सभी संत कवियों में निराला है, जिस पे आगे हम लोग कुछ और चर्चा करेंगे। रजनीश जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। एक वीडियो देखते हैं जनाबाई की जिंदगी पर, और ये निराली, बीना, संजू और दीपक ने बनाई है, तो फिर इस पे थोड़ा चर्चा करेंगे अंशु जी से। ऐसे आहे पांडुरंग भोग भोगनी निसंग, अभी देने नवल केले मिथ्या सत्यत्व दाविले।
जैसे बांछेछी संतति तैसी संसार उत्पत्ति, तैथे कैची व धीरसी ब्रह्मी पूर्ण जनी दासी। बचपन में ना माँ का प्यार मिला, ना ही जवानी में माँ की ममता, लेकिन जनाबाई में इन कमियों के कारण किसी प्रकार की घुटन नहीं दिखाई देती थी, बल्कि जो परिस्थिति है उन्हीं में खुश रहने की कोशिश करती थी। जनाबाई का जन्म गंगाखेड़ गांव महाराष्ट्र में हुआ। जनाबाई की जन्म की तारीख, उसने विवाह किया था या नहीं आदि बातों की कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जनाबाई नामदेव के साथ अपना संबंध बहुत पुराना मानती है। कलयुग में नामदेव विट्ठल भक्त हो गए और जनाबाई उनकी दासी। नामदेव की दासी के रूप में अपनी पहचान बनाने वाली जनाबाई नामदेव के घर के सदस्य ही थी। जनाबाई का जीवन नामदेव के जीवन से इतना अधिक जुड़ा है कि उनके बारे में जो भी जानकारी मिलती है वो नामदेव के जीवन से ही मिलती है। गोदावरी के तट पर जिला परभणी के गंगाखेड़ नामक गांव में दमा नाम का एक भक्त रहता था। उसकी पत्नी का नाम करुण था। दमा संपत्ति को कोई संतान नहीं थी। उन्होंने बेटा पाने के लिए पांडुरंग से प्रार्थना की। पांडुरंग ने दमा को सपने में आकर बताया, तुम्हें कन्या रत्न की प्राप्ति होगी, वो तुम्हारे कुल का उद्धार करेगी। कृत युग में उसका नाम पद्मनी था, त्रेता युग में वो मंथरा थी और द्वापर में कुब्जा थी। वही तुम्हारी पत्नी के गर्भ से जन्म लेगी। उसका नाम जनाबाई रखना। नामदेव से इसकी मुलाकात होने वाली है और अपनी इस बेटी को नामदेव के पिता दमा शेट्टी को संभालने के लिए दे देना। एक कहानी के मुताबिक नामदेव को जनाबाई नदी के किनारे रेत पर पड़ी मिली। एक ये भी कहानी है कि एक बार पंढरपुर जाने पर जनाबाई के माता पिता की अचानक से मृत्यु हो गई और पांडुरंग के मंदिर में अनाथ पड़ी हुई सभागी लड़की को दामाजी दर्जी अपने घर ले आया और उसकी परवरिश की। एक बार पंढरपुर में जबरदस्त तूफान आया जिसमें नामदेव का झोपड़ी जैसा घर उजड़ गया, लेकिन कहते हैं कि पांडुरंग ने घर को फिर से बना दिया था। इस काम में भगवान ने बहुत मेहनत की थी, इसलिए जनाबाई उनकी सेवा करती थी। भोली भाली जनाबाई की इस सेवा से भगवान बहुत खुश हुए और समय समय पर उसकी मदद करने लगे। जनी मेहड़े झोड़ झाली विठो वाची, दासी नाम याची मह नोनिया। वो कहती हैं, जिस तरह विवाह समारोह में मौजूद रहने पर सबको मिठाई खाने को मिलती है, उसी तरह नामदेव की दासी बनने से मुझे विट्ठल की प्राप्ति हुई। नामदेव जब नदी के किनारे रेत पर कीर्तन करते थे तो उस समय जनाबाई हाथ में करताल लेकर बजाया करती थी। उनके बारे में एक और कहानी मशहूर है। कहते हैं जनाबाई पर भगवान का पदक चुराने का आरोप लगाया गया था। उसे सूली पर ले जाने के लिए सैनिक आए तो जनाबाई ने विट्ठल भगवान से गुहार की और सूली पानी में बदल गई। एक कहानी के मुताबिक एक बार जनाबाई जंगल में उपले बटोरने गई थी। साथ ही में एक और औरतें भी थी। जनाबाई की पड़ोसन भी उनके साथ ही थी। जनाबाई की पड़ोसन उनसे बहुत जलती थी और वो तेज स्वभाव की थी। जब जनाबाई भगवान का भजन गाती तो उसे भला बुरा कहती। हमेशा जनाबाई से लड़ने का मौका ढूंढती रहती। जनाबाई गाय के गोबर के उपले उठाती और मनी मन विट्ठल नाथ जी का नाम जपती। पड़ोसन कितना भी भला बुरा बोलती, परंतु जनाबाई मन पे ना लेती। पड़ोसन ने सोचा कि इतना भला बुरा बोलने पर भी ये कुछ नहीं बोलती, तो उसने जनाबाई को परेशान करने के लिए उनके सारे उपले चुरा लिए और सारे उपलों को लेकर घर चली गई। जनाबाई ने उसे पकड़ लिया। मेरे उपले चोरी करके कहाँ ले जा रही हो? ये उपले मेरे हैं, अपने घर नहीं ले जाऊंगी। पड़ोसन उन उपलों को अपना बताने लगी। नोक झोंक में भीड़ इकट्ठा हो गई। तभी एक सैनिक दोनों को उपलों के साथ राजा के सामने ले गया। महाराज, ये उपले मेरे हैं, ये जनाबाई झूठ बोल रही है। इनमें से तुम्हारे उपले कौन से हैं और पड़ोसन के कौन से हैं, ये कैसे पता चलेगा? कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कैसे पता चलेगा? कोई निशानी बताओ ताकि पता लगे कि तुम्हारे उपले कौन से हैं। महाराज, जब मैं उपले थापती हूँ तो भगवान विट्ठल का नाम लेती हूँ। जब उन उपलों को अपने दाहिने कान के पास रखकर मन शांत करके सुनेंगे तो उन उपलों में से आपको भगवान विट्ठल का नाम सुनाई देगा। राजा ने जब उपलों को अपने दाहिने कान के पास रखा तो उस उपलों में से भगवान का नाम सुनाई पड़ा। जिन उपलों में से भगवान का नाम सुनाई पड़ा उन उपलों को अलग करके जनाबाई को सौंप दिया
और पड़ोसन के उपले अलग करके दे दिए। उस पड़ोसन को सजा दी और राजा ने संत जनाबाई की भक्ति को पहचाना। जनाबाई के नाम पर लगभग 350 अभंग सकल संत गाथा में छपी है। जिस समय पुरुष संतों का बोलबाला था, उस समय जनाबाई अपने स्त्री होने पर गर्व करती थी। तो बहुत खूबसूरत वीडियो बनाई है। निराली, बीना, संजू, दीपक, इन लोगों ने ये वीडियो बनाई है। और अभी थोड़ा सा एक जो हमने पहले भी बताया था कि जनाबाई का जो एक अलग अंदाज था भक्ति का, हालांकि वो बहुत उपेक्षा का शिकार रही और दलित एक जिसे बोलते हैं थी, तो इसलिए भी एक अलग तरह का उपेक्षा रही उनके साथ जीवन भर। पर उन्होंने जो विट्ठल को अपना दोस्त माना, उनको ये लगता था कि विट्ठल जो है हर समय उनके मित्र की तरह उनका साथ देते रहे हैं, देते हैं। तो विट्ठल मेरा दोस्त एक वीडियो बनाई है शाहीन और नेहा ने, तो पहले ये वीडियो देखते हैं और फिर अंशु जी से बात करेंगे जनाबाई के बारे में। सुळावर तेता अनुभव वाला, सखा श्री विठ्ठल धावनी आला, जनीला मनी आनंद झाला, ही सोरी करनार नाही जनी। जब आजमाइश का वक्त आया, मेरा सखा मेरा मीत दौड़ता हुआ मेरे पास चला आया, मेरे मन को हर्षाया, सुख पहुंचाया और कहा, जनी इस आजमाइश की हकदार नहीं और किसी इम्तिहान की दरकार नहीं। कृष्ण प्रेम की बात हो और जनाबाई की नहीं, ये किस तरह हो सकता है। कई सूफी संत गुजरे जिन्होंने प्रभु भक्ति में डूबकर खुद को एक स्त्री रूप में देखा, माना। कबीर ने तो खुद को राम की बहुरिया ही कहा है। मीरा ने कृष्ण को आराध्य बना दिया तो रुक्मणी ने पति। प्रभु भक्ति में प्रभु को पति, प्रेमी या आराध्य बनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। ऐसी अनगिनत मिसालें मौजूद हैं, मगर जनाबाई का प्रेम कुछ अलग था। उसने अपने विट्ठल को प्रभु, प्रेमी या पति नहीं बनाया। उसका विट्ठल तो उसका सबसे प्यारा, सबसे करीबी दोस्त था, जो जरूरत पड़ने पर फट से दौड़ता हुआ उसके पास चला आता, उसके कामों में उसका हाथ बटाता। भक्त प्रभु की सेवा में दिन रात सुध बुध गवाकर लीन रहते हैं, मगर यहाँ तस्वीर कुछ और है। यहाँ तो विट्ठल जनाबाई की सेवा में रहता है, हर पहर उसकी संगति में रहता है, उसे आलिंगन देता है, लेकिन उसके प्रेम को शरीर आसक्ति छू भी नहीं पाती। झाड़ लोट करी जनी, केर भरी चक्र पाणी। जनाबाई झाड़ू लगाती है और विट्ठल कचरा उठाता है। राना गेली शेणी साठी, माघे विट्ठल धावे पाठी। जब उपले बटोरने जंगल की तरफ जाती हूँ तो मेरा विट्ठल मेरे पीछे पीछे दौड़ता हुआ आता है। जनी सांगे सर्व लोका, न्हाऊं घाली माझा सखा। जनी सबको कहती है, मेरा सखा मुझे नहलाता है। जनी मने पांडुरंगा, काय नाव ठेवू सांगा। जनी कहती है, ओ मेरे सखा, मेरे मीत, मैं किस नाम से तुझे पुकारूं, किस नाम से तुझे पुकारूं। माए बाप बंधु बहिणी, तू बा सखा चक्र पाणी। माँ, बाप, बहन, सखा, सभी का स्पर्श तुझी से तो है। जनाबाई विट्ठल को प्रिय सखी विठाबाई के नाम से भी पुकारती है। विठाबाई बड़े प्यार से जनी के बाल संवारती है। जनी अपने मन की सारी बातें विठाबाई से कह डालती है। जिस अधीरता से वो विट्ठल को सखा के नाम से बुलाती है, उसी प्रेम भाव से वो उसे रुक्मणी का सुहाग भी बताती है। वो बहुत अच्छे से जानती है कि विट्ठल का रुक्मणी के लिए जो प्रेम है
उसके प्रेम से बिल्कुल अलग है। अपने मनोभावों को वो बड़ी तरलता से बयां करती है। कभी तो वो अपने सखा से लाड दिखाती है, कभी झगड़ पड़ती है। एगा विठा बाई, मांझे पंडरीचे आई। ये कितना खूबसूरत ख्याल है ना कि आपका खुदा, आपका ईश्वर, आपका इश्क कुछ और नहीं, कोई और नहीं, बल्कि आपका सबसे प्यारा दोस्त है, जो आपसे अपनी पूजा नहीं करवाता, अपनी सेवा नहीं करवाता, बल्कि आपके रोज़मर्रा के कामों में आपका हाथ बटाता है। वो कभी आपका रहबर है तो कभी निगहबान। जब कभी आप भटक जाते हैं तो आपका हाथ पकड़ के खींच के वापस ले आता है। जब कभी आप पे आजमाइश का वक्त आता है, जब कभी आप मुश्किल दौर से गुजरते हैं, वो आपको अकेला नहीं छोड़ देता। वो तो सच्चे दोस्त की तरह आपके साथ खड़ा रहता है। जनाबाई का विट्ठल उसका सबसे सच्चा, सबसे अच्छा दोस्त है, मीत है। वीडियो बनाई शाहीन ने, और एक बहुत इम्पोर्टेंट पक्ष जो उसमें एक महत्वपूर्ण पक्ष था कि जो विट्ठल के साथ उनका जो जिस तरह का एक रिलेशनशिप उन्होंने बताया या जिसका वर्णन किया इसमें, और सबसे बड़ी खासियत ये रही जनाबाई की, जो हम पढ़ रहे थे, जान रहे थे उनके बारे में, कि बहुत अलौकिक या अलग से कुछ दिखने का मोह नहीं था उनके उसमें, जो उनकी कविताएं दिखती हैं, बल्कि बहुत इंसानी धरातल दिखता है कहीं ना कहीं। एक उनमें कहीं ऐसा लगता है जैसे हम एक, और जैसे हम एक श्रम को भी बराबर का महत्व देना, यानी कि उनका कोई भी काम हो, झाड़ू बुहार, जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा होगा, चक्की पीसना, धान कूटना, हर एक में विट्ठल कहीं ना कहीं उनका साथ दे रहा है। इवन यहाँ तक कि मतलब पानी भरना, गोबर की लिपाई पुताई, इन सब में भी साथ में जनाबाई उन संतों में आ रही हैं कहीं ना कहीं, जो श्रम से भागती नहीं है। कोई अलग से कोई भक्ति का कोई जैसे धंधा बन जाता है कई बार, या तीर्थ स्थलों में बैठ के अलग चले गए दुनिया से, वो समाज में रहकर ही अपना ये जो भक्ति और समाज में रहकर ही समाज का हिस्सा बनते हुए ही अपना जो बोलते हैं कि श्रम के साथ, अपनी मेहनत के साथ अपनी भक्ति और साधना को भी जोड़ती हैं, अपने बिलीफ को जोड़ती हैं। अंशु जी थोड़ा सा इस बारे में थोड़ा अंशु जी से जरूर जानेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। स्त्री, दलित और साथ में एक अलग तरह अंदाज जिसे बोलते हैं, और खासतौर से जिसमें एक स्त्रीत्व भी, जो एक स्त्री का होना, कहीं पुरुषों की नकल नहीं दिखती उनके पूरे कविता में, कहीं एक स्त्री का अपना वो दिखता है, वर्णन दिखता है कि स्त्री का बहुत मजबूती से वर्णन दिखता है उनकी कविताओं में। तो अंशु जी से थोड़ा सा जानना चाहेंगे जनाबाई के बारे में, और उनका क्या महत्व बन पाता है। एक तो मतलब इसका जिक्र करना अच्छा होगा, हम लोग जब दक्षिण के दूसरे संतों के बारे में जिक्र करेंगे तो इस पे अलग से बात करेंगे कि आमतौर पे ये माना जाता है कि जो भक्ति आंदोलन है, भक्ति की परंपरा है, वो दक्षिण से उत्तर की ओर आई है। तो उसमें इस दक्षिण पश्चिम के इलाके का, यानी महाराष्ट्र के इलाके का भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। साथ में हम ये देखते हैं कि जो आधुनिक जात पात विरोधी आंदोलन है, कैसे उसकी प्रेरणा इन संतों से निकली है। यानी जब हम देखते हैं कि चाहे वो चोखा मेला हो, चाहे वो जनाबाई हो, जनाबाई एक दलित जाति से संबंध रखती थी, महिला थी, और दूसरे अगर आज की भाषा में उनको कहा जाए तो एक घरेलू कामगार थी। तो उन्होंने वो ठीक उसी परंपरा से आती थी जिसका शुरू से ही हम लोगों ने बार बार जिक्र किया है कि ये जो पूरा संतों का आंदोलन था, ये जो भक्ति आंदोलन, और जिसको कहा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन ये जो था, 500-700 साल जो चलता रहा सारे देश भर में, जिसमें बहुत सारे सूफी और संत आए, वो
अपनी अपनी पारंपरिक जो मजहबी ट्रेडिशन है उनसे भी जुड़े थे, और साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें कही जिससे कि, और बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रतिमान स्थापित किए जिससे ये पता चलता है कि उन्होंने जो परंपराएं हैं उनको तोड़ा, जो गलत परंपराएं हैं उनको तोड़ा। तो ये जो वारकरी संप्रदाय है और उससे जुड़े ये जो संत कवि हैं, इन्होंने लगातार जात पात के खिलाफ, लगातार ऊंच नीच के खिलाफ, गैर बराबरी के खिलाफ, पाखंड के खिलाफ अपनी आवाज उठाई, और एक बड़ा ईश्वर भक्ति को एक बड़ी सादगी का और बड़ा इंटीमेट रूप दिया। अगर आप देखें तो जिसकी बार बार चर्चा हो रही है, अभी वीडियो भी हम लोगों ने देखा बहुत ही खूबसूरत, कि जनाबाई का एक खास अंदाज है अपने ईश्वर को बुलाने का, याद करने का, उससे रिश्ता रखने का। वो उनको बिट्ठू माउली भी कहती है, यानी माँ के रूप में बुलाती हैं, और वो दोस्त नहीं कहती हैं। विठोबा को या विठल को वो सखी या सहेली कहती हैं। आमतौर पे हम लोगों ने ये देखा है कि चाहे वो कबीर अपने को राम की बहुरिया कह रहे हो, या सखी संप्रदाय पूरा इस पे आधारित है, या अपने को अपने प्रिय की, अपने गुरु की, अपने ईश्वर की प्रेमिका के तौर पे संतों ने देखा हो। लेकिन इस मामले में जनाबाई एकदम ही अलग है। वो अपने को एक सहेली के रूप में देखती हैं, और ईश्वर जो कि कृष्ण है, कृष्ण का रूप है, उसका ही जेंडर वो बदलती हैं, उसको भी स्त्री के तौर पे देखती हैं, और उसे अपनी सहेली के रूप में बुलाती हैं। यानी कि कितना इंटीमेट एक रिलेशन डेवलप करती हैं। और इस मामले में जनाबाई शायद एकदम ही दूसरे संतों से हमें अलग दिखाई देती हैं। दूसरा अगर हम देखें तो उनका ईश्वर उनसे कहीं दूर नहीं है। अब ये कथाएं हैं, बहुत सारी चमत्कारों की कथाएं, बहुत सारे मिथक जुड़ जाते हैं, उसको आप मानिए या ना मानिए, लेकिन वो जो रिश्ता है लोगों के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ और ईश्वर के साथ, वो बड़ा ही इंटीमेट किस्म का है। ईश्वर कहीं ऊंचे पेडेस्टल पे बैठा हुआ नहीं है, उनका काम में हाथ बटाता है, उनका जैसा आप अभी रजनीश जी बता रहे थे, वो पूरा उसका गोबर के कंडे बनाने से लेके, झाड़ू लगाने से लेके, चक्की चलाने से लेके हर काम में ईश्वर साथ साथ है। तो जो भक्ति को है उन्होंने, अच्छा वारकरी संप्रदाय के साथ ये बड़ा एक अद्भुत वो भी है कि एक तरफ वो ब्रह्म को निराकार मानते हैं, एक तरफ वो निर्गुण के उपासक हैं, एक ईश्वरवादी हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके लिए उसका एक सगुण रूप भी है। तो वारकरी संप्रदाय ने एक बहुत ही अनोखा काम किया कि निर्गुण और सगुण के बीच में एक पुल बनाने का भी काम किया। ये धारा लगातार अलग अलग रही है। कुछ निर्गुण को मानने वाले, ईश्वर के निर्गुण स्वरूप को मानने वाले लोग रहे हैं, ईश्वर के सगुण रूप को मानने वाले लोग रहे हैं, और कबीर जैसे लोगों ने बहुत सगुण उपासकों पे बड़े हमले किए हैं, और तुलसी ने निर्गुण उपासकों पे बड़े हमले किए हैं। तो आपस में एक तरह का जो फिलोसफिकल डिबेट है वो भी चलता रहा है। लेकिन वारकरी संप्रदाय से आने वाले जो संत हैं वो एकेश्वरवादी भी हैं, वो निर्गुणवादी भी हैं, ब्रह्म को वो निर्गुण मानते हैं, लेकिन साथ में वो विठ्ठल के उपासक भी हैं। तो उन लोगों ने एक इस
इस जो फिलोसफिकल डिबेट है ईश्वर के रूप को लेके, उसको लेके उसको काफी हद तक अपने लेवल पे रिजॉल्व कर दिया। और दूसरी बात कि सगुण और निर्गुण के बीच तो किया ही, अपने ईश्वर को इतना जमीन पे लाके बिठा दिया कि उसके लिए अलग से कोई बहुत कर्मकांड करना है, कोई दान पुण्य करना है, कोई पाखंड करना है, कुछ भी नहीं। ईश्वर आपका दोस्त है और आपके साथ काम करता है, आपके साथ जिंदगी जीता है। और आप देखेंगे, अगर वारकरी संप्रदाय के आप संत सखू को देखेंगे, आप पुंडलीक को देखेंगे, आप एकनाथ, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, चोखा मेला, जनाबाई, सबकी जिंदगी में आप देखेंगे बहुत ऐसे प्रसंग हैं कि विठल आ गए, अच्छा ठीक है, अभी मैं सेवा कर रहा हूँ, अभी तुम खड़े रहो, ऐसे एक ईंट उसकी तरफ उछाल दी कि ईंट पे खड़े रहो। तो उसकी भी कथा है कि कैसे वो जो मूर्ति है विठल की, जो कमर पे हाथ रखे हुए है, वो मूर्ति ऐसी क्यों है, उसकी भी एक कथा है। तो ईश्वर को पाने के लिए आपको महात्मा फूले ने अपनी किताब में लिखा है, जब वो हिंदू धर्म का विश्लेषण कर रहे हैं, तो महात्मा फूले ने इस बात पे बहुत जोर दिया है कि ईश्वर को पाने के लिए हमें किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं। यानी ये जो पुजारी वर्ग है, पुरोहित वर्ग है, महंत वर्ग है, जो ईश्वर और भक्त के बीच में मीडिएशन का काम करता है, यानी वो आपकी बात पहुंचाने की ठेकेदारी करता है, उसको हटाओ। जैसे सत्य तक पहुंचने का मार्ग आपको अपने से खोजना पड़ेगा, वैसे ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग आपका अपना मार्ग होगा। उसके लिए ये मध्यस्थ को हटाओ। तो इन सारे भक्तों की खास बात ये थी कि इन्होंने हर तरह की मध्यस्थता को, जो ईश्वर और उनके बीच में आ रही हो, ऐसी हर मध्यस्थता को इनकार कर दिया। जब मेरा ईश्वर मेरा दोस्त है, मेरी सहेली है, तो हमें उसके लिए मध्यस्थ की क्या जरूरत है? अगर हमें मध्यस्थ की जरूरत है तो इसका मतलब कि हमारा उसके साथ कोई इंटीमेट रिश्ता नहीं है, हमारा करीबी रिश्ता नहीं है ईश्वर के साथ। लेकिन यहाँ पे ईश्वर जब दोस्त है, जब माँ हो गया है, और तो उसके लिए हमें किसी पुजारी, महंत, किसी पाखंड की जरूरत की नहीं है। और जब दोस्त हो गया है तो दोस्त की फिर कोई जाति नहीं है, ना हम सब ईश्वर के दोस्त हैं, ईश्वर हमारा दोस्त है। तो जात पात और ये लॉजिक चलता है, देखिए आप संत कवियों में, कि ईश्वर जब हमारा इतना नजदीकी रिश्ते में है कि हमारा दोस्त है, हमारी माँ है, तो जब ईश्वर हमारा दोस्त है, हम सब ईश्वर के दोस्त हैं, तो जात पात कहाँ आ गई इसमें? तो धर्म के भेद कहाँ पे आ गए इसमें? तो सब लोग बराबर हैं। तो ये वारकरी संप्रदाय ने एक का भारत के भक्ति आंदोलन में एक अद्भुत योगदान है। और केवल भक्ति आंदोलन में योगदान नहीं है, बल्कि भारत के जात पात विरोधी जो आंदोलन है, उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान है वारकरी संप्रदाय का। और संत गाडगे महाराज उसके एक ठोस रूप है। और इनडायरेक्ट आपको रिलेशन महाराष्ट्र की उस परंपरा से मिलेगा, क्योंकि आप देखेंगे कि महाराष्ट्र दलित आंदोलन का गढ़ रहा है, और हाल तक ये महाराष्ट्र का दलित आंदोलन बहुत मजबूत स्थिति में रहा है। वहाँ चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर रहे और चाहे उसके बाद उनके जैसे तमाम नेतागण, तमाम मूवमेंट, उन्होंने साहित्य की धारा को किस तरह से बदला। जो मराठी का दलित साहित्य है, वो आज भी शरण कुमार लिम्बाले और ऐसे लोग सक्रिय हैं। तो ये जो परंपरा है, ये पॉलिटिक्स में आती है, जन आंदोलनों में आती है, समाज सुधार में आती है,
सांस्कृतिक और साहित्यिक जगत में भी इस पूरे परंपरा के आपको रिफ्लेक्शंस मिलेंगे। सीधा अगर रिश्ता जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि ये ईश्वर को मानने वाले लोग हैं और चूंकि काफी कुछ पारंपरिक वेशभूषा में, पारंपरिक तरीकों में, भक्ति वाले तरीकों में रहते हैं, तो अगर कोई मैथमेटिकल रिलेशन निकालना चाहेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसा रिलेशन निकालना चाहेंगे कि ये कहाँ से महाराष्ट्र का दलित आंदोलन वो कहाँ से अपनी इंस्पिरेशन ले रहा है, तो महाराष्ट्र के संतों का उसमें बहुत बड़ा योगदान आपको मिलेगा। जी, साथ में मुझे लग रहा है कि जो अपने स्त्री होने को बहुत मजबूती से रखती हैं वो, और जिस तरह की उनकी अभिव्यक्ति रही है, तो उन्होंने तो बड़ा हड़कंप भी मेरे ख्याल से मचाया होगा उस वक्त, एक स्त्री का इस तरह से आना मजबूती से। और तो स्त्रीत्व एक चीज आप जनाबाई में देखेंगे तो आपको बहुत एक बड़ा खूबसूरत रिजेम्बलेंस मिलेगा। जनाबाई का रिश्ता आपको जैसे अगर समय के तौर पे देखा जाए तो संत रैदास उनके बाद के हैं, जनाबाई के बाद के, लेकिन आप दोनों को देखेंगे तो दलित जातियों से आना, अब मेहनत करके अपनी रोजी कमाना, और दूसरे स्वाभिमान तो है लेकिन गुस्सा नहीं है, विनम्रता है। जैसे कबीर के यहाँ स्वाभिमान के साथ गुस्सा भी है, काफी वो झाड़ देते हैं, जो पाखंडी है, कट्टरपंथी हैं, जो भी उनसे डिबेट में आता है वो उसको काफी लताड़ भी लगा देते हैं। लेकिन रैदास कभी भी लताड़ नहीं लगाते हैं, रैदास काफी विनम्र रहते हैं, अपना स्वाभिमान भी नहीं छोड़ते हैं लेकिन अपनी विनम्रता भी नहीं छोड़ते हैं। आपको ये चीज जनाबाई में बहुत खूबसूरती के साथ मिलेगी कि एक समर्पण भी है, डिवोशन भी है, एक स्वाभिमान भी है, लेकिन विनम्रता भी है उनको। और लेकिन ये विनम्रता जो है वो किसी तरह से दयनीयता नहीं है, मतलब आपको उनके ऊपर दया नहीं दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दया मांगती नहीं है, ईश्वर से भी दया नहीं मांगती है। और अपने डिवोशन तो है, समर्पण तो है, लेकिन दया भाव नहीं रखने, दया भाव की वो की प्रार्थना नहीं करती है। तो उनके अंदर ये केवल स्त्री वाला नहीं बल्कि एक मेहनत के स्त्री वाला जो स्वाभिमान है वो उनकी रचनाओं में दिखाई देता है। और उनके अभंग अगर आप सुनेंगे तो अभंग गाने की एक बड़ी लंबी परंपरा है महाराष्ट्र में। जो हमारे जो बड़े शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित कुमार गंधर्व, किशोरी अमोनकर और ऐसे लोगों ने भी अभंग गाए हैं। जनाबाई के अभंग भी खूब गाए गए हैं, फिल्में भी बनी हैं। तो जनाबाई एक आज भी जिसको कहा जाता है कि जीवंत परंपरा का हिस्सा है। वो जैसे हम लोग हमेशा रैदास और कबीर और नानक के में देखते हैं, जनाबाई किसी भूली बिसरी परंपरा का हिस्सा नहीं है कि वंस अपॉन ए टाइम ऐसा होता था, ऐसी एक जनाबाई थी। ये महाराष्ट्र की एक जीवित परंपरा की जीवित प्रतिनिधि है। बहुत धन्यवाद अंशु जी। और क्योंकि जनाबाई की बात हो रही है और बहुत ज़रूरी है, थोड़ा लड़कियों से भी बातचीत कर लें। शाहीन ने वीडियो बनाई है और प्रियंका इंगले भी हैं, वो भी बात कर सकती हैं, महाराष्ट्र से हैं। तो थोड़ा सा मैं ये जरूर ये लोग इस पे बात करें कि किस तरह का मोटिवेशन मिलता जब जनाबाई जैसे किसी संत पे आप काम करते हैं। तो क्योंकि मैंने ये देखा था कि जब हम राबिया पे काम कर रहे थे तो ये हमारी लड़कियां बहुत मोटिवेटेड थी राबिया की लाइफ से। तो शाहीन इस पे थोड़ा बात करें कि जनाबाई पे, क्योंकि उन्होंने काफी वीडियो बनाई है सुंदर। हाँ जी, सबसे पहले तो सभी को नमस्ते और आप सभी का बहुत बहुत आभार। और साथ ही इस्तकबाल के आप हमेशा इतने प्यार से हमारे प्रोग्राम में, हर प्रोग्राम में आते हैं और आपका ये प्यार और आपकी ये मौजूदगी हमेशा हमें बहुत ज़्यादा
मोटिवेशन देती है और जिसकी वजह से हम ये प्रोग्राम करते चले आ रहे हैं। ये शायद 15वीं सीरीज चल रही है जो कि हम कर रहे हैं। और जैसे कि रजनीश सर ने कहा और बहुत सही कहा कि लड़कियों के लिए सच में बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन की बात होती है कि हम चाहे वो राबिया हो, चाहे वो हबा खातून हो, ललदैद हो, अक्का महादेवी हो या और जितने भी लोग हैं, जैसे कि अभी हम इसकी बात करें, वैसे तो काफी सारे अलग अलग डिमेंशंस हैं जनाबाई के, जो कि अंशु सर ने भी कहे और वीडियो के माध्यम से भी हमें जानने को मिले। मुझे जो सबसे खूबसूरत बात लगी वो ये कि आपको अपने खुदा से या अपने ईश्वर से डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं भी एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ और इट्स नॉट अबाउट मुस्लिम या कोई भी रिलीजन। मैं हमेशा ये देखती हूँ कि बच्चों को ये कहा जाता है कि चोरी इसलिए मत करो कि भगवान सजा देगा, या ये इसलिए मत करो कि भगवान सजा देगा, या आपको अपने भगवान से डरो। मतलब ये मैंने बहुत सुना है कि खुदा से डर ए बंदे, भगवान से डर, ये बड़ा रहता है। तो लेकिन जनाबाई सबसे बड़ी बात, एक औरत होने के औरत भी थी और उन्होंने तो ये बोला है कि भगवान से डरना तो छोड़ो, भगवान तो हमारा सबसे करीबी दोस्त है। मतलब अब ये इंटरप्रिटेशन मुझे इतनी खूबसूरत लगी कि अलग अलग, जैसे अभी कबीर ने तो खुद को बहुरिया कहा है राम की। इसके अलावा बुल्ले शाह की भी बात करें तो वो खुद एक लड़की के रूप में नाचते हैं, गाते हैं और अपने यार को मनाते हैं। तो कोई अपने खुदा को अपना यार बना रहा है, कोई पति बना रहा है, कोई भगवान या आराध्य बना रहा है। लेकिन जो हमारी जनाबाई हैं उन्होंने तो कहा है कि ये मेरा दोस्त है। तो वो जब जंगल जाती है तो उसके पीछे पीछे दौड़े चले आते हैं, वो जब चक्की पीसनी है तो उसके साथ वो पीस रहे हैं, जब वो धान कूटती है तो उसके साथ साथ उसका हाथ बटा रहे हैं। तो मतलब इससे ये रियलाइज होता है और ये समझ में आता है कि जो आपका ईश्वर है या खुदा है वो एक्चुअली आपका दोस्त है और आपकी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए। आप जब कभी गिर जाते हैं या आप जब कभी चोट खाते हैं तो वो एक्चुअली आपका हाथ पकड़ के आपको वापस उठाने की कोशिश करता है, आपको जिंदगी की तरफ लाने की कोशिश करता है। ये क्या कि हम अमूमन, ये कितनी बड़ी आयरनी है कि एक तरफ तो हमारे जितने भी सूफी संत हैं, जनाबाई हैं, वो ये कह रही हैं कि जो मेरा दोस्त है, मेरा सखा है, मेरा विठल है, वो मुझे जिंदगी की तरफ लेके आता है। जब कभी भी मैं मुश्किल में होती हूँ मेरी मुश्किल को हल करता है। लेकिन ये बहुत ही बड़ी भ्रांति और एक अजीब सी आईनी है सोसाइटी में, इवन यंगस्टर्स भी, कि वो जिंदगी से दूर चले जाते हैं खुदा की सर्च के नाम पे। हमने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे दरमियान मौजूद होंगे कि जी मैं तो घर छोड़ के जा रहा हूँ और मैं तो हिमालय पे बस रहा हूँ क्योंकि मैंने भगवान को खोजना है। तो ये किस तरह की खोज है हमारी। तो जनाबाई जिसे बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करती है, जो कि अभी हमने जाना, तो ये बात मुझे बहुत खुशी पहुंचाती है। जी जी शाहीन, और बड़ी खूबसूरत बात ये लगी उनकी पोइट्री में, कहीं एक जगह ये कहती है, हालांकि मराठी में उनकी पोइट्री सारी, जहाँ वो ये कहती है कि स्त्री जो है पूरे ईश्वर की इतनी सुंदर मूर्त गढ़ सकती है क्योंकि वो रिक्रिएट करती है, और इतनी क्षमता पुरुष कहाँ से लाए। मतलब कहीं ना कहीं तो कहीं स्त्री को इतने मजबूती से रखना और इतनी उपेक्षा सहने के बाद भी, क्योंकि कहीं उनके उसमें हमें एक पुरुष जो संत है उनकी से अलग एक अपनी अलग बहुत एक मजबूत पहचान जो दिखाई देती है, वो बहुत कहीं ना कहीं मोटिवेट करती है। और सूफी संत श्रृंखला में जब से हम काम कर रहे हैं तो हमने ये देखा है कि लगातार, क्योंकि हमसे बहुत बड़ी ऑडियंस जुड़ी है, लोग हमसे बात भी करते हैं अलग से, तो ये बात जरूर होती है कि कैसे कैसे सूफी संत हमें अलग अलग तरीके से मोटिवेट करते हैं, चाहे गुरु नानक की बात हो, राबिया की बात हो, या और लल दैत की बात हो। तो लगातार हमारी बात होती रहती है, आप में से कई दर्शक हैं जिनसे बात होती रहती है, तो पता चलता है कि बहुत मोटिवेट करती है ये सीरीज, या उनका लाइफ स्टाइल है, या जो उनका रिबेल है, या अपने आप को रखने का तरीका, अपनी भक्ति का जो एक अंदाज है। तो अगली बार फिर हम दोबारा से किसी एक नई सीरीज के साथ आएंगे, और खास तौर से हमारे अधिकतर आपने देखे होंगे वो कभी जितने भी रहे हैं हमारे, या जितने भी सूफी संत रहे हैं, अधिकतर वो थे जो खुद श्रमजीवी थे। मतलब ये वो लोग नहीं थे जो कहीं जाकर इन्होंने एक पूरा ऐसा समुदाय बनाया हो, जैसे आज हम देख रहे हैं बड़ी
एक अलग तरीके के संत जो एक बड़ी मार्केटिंग ज़्यादा दिखती है हमें, तो कहीं न कहीं ये एक श्रमजीवी थे, आम आदमी से जुड़ना, आम आदमी की कहानियाँ, दास्तानें बताना, उसके साथ कनेक्ट कर पाना अपने आप। तो यही चीज़ें हमें शायद कहीं न कहीं जीवन में हमें हमें अपने आप से जोड़ती हैं उनके साथ या उनकी वाणी के साथ। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। दोबारा से हम अगली बार दोबारा एक किसी सूफ़ी या संत के जीवन को लेके आपके सामने प्रस्तुत होंगे। और बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने का। और मेरी दोबारा से एक दरख्वास्त है कि इस कार्यक्रम के बारे में और लोगों को बताएँ, ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ, और कोशिश करें कि अगर आप में से भी कोई अपनी राय रखना चाहे या कोई कुछ कहना चाहे तो प्लीज़ आप भी कुछ बोल सकते हैं। कोई भी अगर कुछ कहना चाहता है साथी, कार्यक्रम को लेके भी या फिर जो हमारे आज का जनाबाई पे कार्यक्रम है उसको लेके भी। जी, जी। आप लोग अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, सबको हाँ, अनम्यूट। कोई भी अगर साथी अगर इस पे रिफ्लेक्ट करना चाहता है, क्योंकि कईयों से तो बहुत बात होती रहती है हम लोगों की। तो बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत शुक्रिया सबका। दोबारा से मिलते हैं फिर दोबारा किसी सूफी या संत के जीवन को लेके, और उम्मीद करते हैं कि फिर हम लोग इस तरह से किसी एक संत की जिंदगी को जानेंगे, उसके संघर्ष को जानेंगे। धन्यवाद। ओके, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। थैंक यू।